सोसाइटी के सदस्य हूँ और विशेष रूप से मैं आज इसीलिए आई हूँ कि लाल लाल चिल्लर खाल की जो मांग है उसको हम जोरों शोरों से रखना चाहते हैं ताकि ये मांग जितनी ज़्यादा संख्या में रैली में आए तभी सरकार को चेत आएगा कि हाँ भाई पब्लिक अब सड़कों पे उतर आई है और हमको अब किसी न किसी रूप में इस काम को करना है। तो मैं अभी दिल्ली भी गई थी, थापा जी से मिलके भी आई हूँ और अपने सांसद जी को भी मिलके आई हूँ। तो देखिए हमें तो उन्होंने आश्वासन दिया है, आश्वासन सरकार न जाने कितने सालों से दे रही है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आएगा मुझे लगता है कि आम पब्लिक जब सड़क पे आएगी तभी रिजल्ट आएगा, अदरवाइज लगता नहीं है कि सरकार कुछ करेगी। मेरा नाम पुष्पा केजरीवाल है, मैं किशनपुर की रहने वाली हूँ और आज जो हम इस चीज़ के लिए यहाँ पर आए हैं रैली के लिए, चिल्लर मार्ग बनाने के लिए, ये बहुत ज़रूरी है हमारी आम जनता के लिए, तो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हमें यहाँ इस रास्ते की बहुत आवश्यकता है क्योंकि यहाँ से हमें यूपी के मार्ग से जाना पड़ता था। देहरादून जाना हो तो रास्ते में कभी कोई पेशेंट है उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम है ना, तो ये मार्ग बनना ही चाहिए। कहा जाता है कि महिलाएं सबसे वही तो यहाँ की लोकल लोग ही नहीं आ रहे हैं और लोकल महिलाएं मुझे ताज्जुब है। आज क्या काम हो तुम एक? हाँ। अरे वाह बहुत बड़ी गारा पर। और जो लोग गरम से आज उड़ के बना जो तुम? अच्छा तो पिछले 25 साल बड़े रोड बनी है जी। हमारे कोलार में 300-400 मंडली है तो आना जरूरी था उनका, अब आए नहीं और अभी कोई चीज वितरण होती तो वो जरूर आते लेने के लिए। अब एक रोड है, रोड में सारी जनता जाएगी, कोलार उसमें सबके लिए फायदा है, सब महिलाओं का आना चाहिए, जितनी भी कीर्तन मंडली है जेन से ले, ये इसमें कुछ पार्टीबाजी नहीं है, कोई नहीं, सबके लिए ये रोड है, बच्चों के लिए, हमारे आने वाले भविष्य के लिए मतलब सुविधा है। तो हम कॉलेज आते हैं जाते भी, हमारे बच्चे जैसे देहरादून जाते हैं तो दिक्कत होती बरसात में भी, वैसे भी तो हमारा मतलब है कि सभी जनता से पब्लिक से है कि ये रास्ता बनना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हमारे लक्ष्य ये आज की रैली बहुत जबरदस्त और बहुत बड़ी है जिसमें मातृशक्ति ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, हमारे सैनिक भाइयों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। हम भी यहाँ पूरे 51-52 दिन से संघर्ष कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रतिदिन हम यहाँ तहसील में आते हैं अपने अधिकार को पाने के लिए। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि कोटद्वार में लूटपाट हो रही है, शासन प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। लक्ष्य एक ही नारा, एक ही लक्ष्य एक ही नारा। रैली कर रहे हैं, मैंने हर महीने लगभग रैली हो रही है, फिर भी सरकार या कोई प्रतिनिधि भी कुंभकर्ण की नींद में सो रखे हैं। ऐसे क्या हो गया कि दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और वीडियो में, और आज का वीडियो है लाल ढांग चिल्लर खाल, जो कि आज जन चेतना रैली निकल रही है जो कि चिल्लर खाल से और मोटा ढांग के बाद दुर्गापुरी के बाद निकलेगी है सिंबल चौड़, देवी मंदिर और मोटरनगर तक। तो उसके बाद वहाँ पर सब पैदल जाएंगे तहसील तक। तो आज दिखाते हैं आपको चिल्लर खाल लाल ढांग रैली। तो वीडियो में बने रहे, जो मेरे साथ पहली बार जुड़े शेयर जरूर करें। और मैं MKN सीनियर सेकेंडरी सोसाइटी के सदस्य हूँ और विशेष रूप से मैं आज इसीलिए आई हूँ कि लाल लाल चिल्लर खाल की जो मांग है उसको हम जोरों शोरों से रखना चाहते हैं ताकि ये मार्ग जल्द से जल्द बन सके, ताकि सभी को सुविधा मिले। इस क्षेत्र में जो है इस मार्ग की विशेष आवश्यकता है और हमें यूपी से होकर के जाना पड़ता है, तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारा उत्तराखंड का अपना मार्ग हो और इससे हमारे बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, बीमार लोगों को, क्योंकि वैसे भी उत्तराखंड से जो कोटद्वार हिस्सा है हम सबको यहाँ से हरिद्वार इस मार्ग की हमें बहुत ही अति आवश्यकता। धन्यवाद। मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि आप जितनी ज़्यादा संख्या में रैली में आए तभी सरकार को चेत आएगा कि हाँ भाई पब्लिक अब सड़कों पे उतर आई है और हमको अब किसी न किसी रूप में इस काम को करना है। तो मैं अभी दिल्ली भी गई थी, थापा जी से मिलके भी आई हूँ और अपने सांसद जी को भी मिलके आई हूँ। तो देखिए हमें तो उन्होंने आश्वासन दिया है, आश्वासन सरकार न जाने कितने सालों से दे रही है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आएगा मुझे लगता है कि आम पब्लिक जब सड़क पे आएगी तभी रिजल्ट आएगा, अदरवाइज लगता नहीं है कि सरकार कुछ करेगी। मेरा नाम पुष्पा केजरीवाल है, मैं किशनपुर की रहने वाली हूँ और आज जो हम इस चीज़ के लिए यहाँ पर आए हैं रैली के लिए, चिल्लर मार्ग बनाने के लिए, ये बहुत ज़रूरी है हमारी आम जनता के लिए, तो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हमें यहाँ इस रास्ते की बहुत आवश्यकता है क्योंकि यहाँ से हमें यूपी के मार्ग से जाना पड़ता था। देहरादून जाना हो तो रास्ते में कभी कोई पेशेंट है उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम है ना, तो ये मार्ग बनना ही चाहिए।
कहा जाता है कि महिलाएं सबसे आगे होती हैं, क्या हो गया उन महिलाओं को जो कि घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं? वही तो यहाँ की लोकल लोग ही नहीं आ रहे हैं। और लोकल महिलाएं, मुझे ताज्जुब है, आप बिलीव नहीं करेंगे, जब अभी मैं थापा जी को मिलने के लिए दिल्ली जाने की बात करी थी तो न जाने मैंने 3 दिन तक कितनी महिलाओं से बात करी कि भाई हम सब लोग महिलाओं को स्पेशली जाना चाहिए, उसका एक अलग प्रभाव भी पड़ता है, लेकिन किसी महिला ने मुझे एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो फाइनली मैंने ये डिसाइड किया था आएगा नहीं आएगा कोई, लेकिन मैं वहाँ पे जाऊँगी और हम उनसे मिल के आएंगे। लोग अभी कह रहे हैं, कई महिलाएं कह रही हैं कि हम लोगों को बताने गया था, क्या वो उनके पास, क्या वो फोन नहीं देख रहे हैं, क्या वो टीवी नहीं देख रहे हैं? नहीं यार, फोन देखिए, फोन के अलावा क्या इतने सालों से उन्हें पता नहीं है कि हमें इस रास्ते की आवश्यकता है। वो वहाँ पे जब हम गए तो उन्होंने कहा ये तो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, अलाना है फलाना है, हम इसको जरूर करेंगे। ड्रीम प्रोजेक्ट है तो फिर हमको क्यों सड़कों पे उतरना पड़ रहा है? हम जनता को इतने सालों से कितनी परेशान है, हर बार तुमको ये बताना पड़ता है। अभी वहाँ पर जब उस दिन वो भी थे, क्या नाम, भाटिया जी, तो वो भी उस दिन वहाँ पे थे हमारे सामने, तो उनके लिए उन्होंने कुछ बोला नहीं, नॉर्मली बोला अरे भाटिया जी आप क्यों नहीं कर रहे? इतने बोलने से कुछ नहीं होता, ये आश्वासन है आम जनता की, नकली बातें करते हैं। जब तक धरातल पे नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। आज कहाँ गई वो टीम सारी? आज कहाँ है वो सारे नेता? वो दीदी कहाँ है हमारी? हम तो आम खुला बोलते ना, हम किसी पार्टी से नहीं कुछ है, हमें तो बड़ा बहुत पार्टी का तो कोई मतलब ही नहीं, कोई मतलब नहीं है, हमको ये रास्ता चाहिए तो चाहिए बस। चलिए, अब जो थापा जी का एक नारा था वो बोलिए, जरा जोर से बोलिए। एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। की लक्ष्य एक ही नारा, एक ही 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 लक्ष्य एक ही नारा। मानव क्षेत्र के प्रमुख नागरिकों निकले ना, मैं आगे। की रैली चल रही है लाल ढांग चिल्लर खाल मार्ग के लिए। तो आज यहाँ पर जन चेतना रैली है, इसमें सभी जितने भी संगठन कोटद्वार के सभी पहुंच रहे हैं यहाँ पर, और देख रहे होंगे आप। जल्दी सरकार लाल ढांग चिल्लर खाल मार्ग बने हमारा। तो यहाँ से शुरू हो गई रैली। तो सभी यहाँ से 2 व्हीलर से जा रहे हैं अपने, जो जिनके पर्सनल व्हीकल है, और जिनके पास नहीं है वो यहाँ पर जीएमओ की बसें भी आ रखी है, टैक्सी यूनियन की भी, और सभी लोगों ने यहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपनी गाड़ियों को बंदोबस्त भी कर रखा है यहाँ पर। देखो आप, तो यहाँ से चलेगी बाइक मोटरसाइकिल से और मोटर नगर तक, और उसके बाद वहाँ से पैदल जाया जाएगा तहसील प्रांगण तक। सर हेलमेट लगा के जाओ। नहीं गलत बात है सर, आप अच्छा काम कर रहे हो बट फिर वो गलत हो जाएगा। क्यों सर, गलत बोल रहा एक ही लक्ष्य एक ही नारा, आप लोगों से आप लोग हमें इस अंधी और बहरी भूता को जगाना है। ये सरकार हमने बनाई, ये सरकार हमने बनाई। हमारे सीएम साहब और सीएम साहब कहते हैं डबल इंजन की सरकार बनाओ, हमने 7 इंजन की सरकार बनाई, 7 इंजन की। और हमारा अनुरोध है कि सुने और हमारी फरियाद सुने। हम तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं और तुम्हारे रहेंगे। नहीं हाँ, पीछे बस है, गाड़ी है सर, गाड़ी है पीछे, पीछे गाड़ी है।
एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, लालधान चिल्लर खाल मार्ग बने हमारा। हाँ छोड़ो सालों। एक ही लक्ष्य, एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, एक ही लक्ष्य, एक ही नारा। कहाँ से? तो साथियों इस समय रैली पहुंच चुके हैं दुर्गापुरी के पास। तो दुर्गापुरी के अंदर पहुंच चुकी है और जो कि चिल्लरखाल से चली थी और इसके बाद पहुंचेगी सिंबल चौड़, उसके बाद देवी मंदिर और उसके बाद मोटर नगर में। तो बिजी तो देख रहा हूँ मैं पूरी वहां तक पब्लिक भरी है, इतनी भीड़ है आज देखो आप। चाहोगे लालधान चिल्लर खाल मार्ग बने हमारा, एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, लालधान चिल्लर खाल मार्ग बने हमारा। लालधान चिल्लर खाल मार्ग बने हमारा। मैं बोलूंगा कि मेरा समाज कहीं भी जगह नहीं है। के लोगों से अनुरोध है कि कृपया घरों से बाहर निकले। किशनपुरी के बाद अभी पहुंच चुकी है, हल्दू खत्म है और यहाँ पर आज पूरी पब्लिक इकट्ठा हो रही है। यहाँ पर ये देख रहे हो आप। और मेरी सरकार को उठाओ। एक ही लक्ष्य, एक ही नारा। जी आप देख रहे हैं तो आप पूरी जनता है भाई, ये देखिए भाई, एक ही लक्ष्य, एक ही नारा। देखिए एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, चिल्लर खाल मार्ग बने हमारा। एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, चिल्लर खाल मार्ग बने हमारा। एक ही लक्ष्य, बहुत ज्यादा नारा, चिल्लर खाल मार्ग बने हमारा। मेरा दोनों मजलिस कोर्टदार के समस्त प्रमुखों से निवेदन है कि आप इस रैली में शामिल हो, जन चेतना में रैली में शामिल हो, शामिल हो, शामिल हो। एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, लालधान चिल्लर खाल मार्ग बने हमारा। को साइड में लगाए, जहाँ भी आपको जगह मिलती है। हमारा इस जन आंदोलनकारी सर टाइट कर दो, टाइट कर दो। आंदोलनकारियों से निवेदन है कि गाड़ियों को आप साइड में लगा दें और यहाँ पर जाएंगे। यहाँ से जो रैली है वो पैदल मार्च करेगी। गाड़ियों को साइड लगा दें, ये तो जाएंगे ना सभी। मेरा ये जो आगे चल पड़े हैं, एक ही लक्ष्य, एक ही
आंदोलन करने की। देखिए चिल्लर खाल से और इस वक्त आप देख रहे हैं कि गुरुद्वार के मुख्य मार्ग की ओर हम बढ़ चुके हैं। देवी रोड पर हम लोग हैं और इस वक्त जन सैलाब उमड़ पड़ा है। प्रवीण थापा जी ने जो एक पीड़ा उठाया उसके पीछे आज पूरा समाज मिल गया है और ये 25 वर्षों से जो हमारी मांग हमारे कोलार में 300-400 मंडलियां तो आना जरूरी था उनका। अब आए नहीं और अभी कोई चीज वितरण होती तो वो जरूर आते लेने के लिए। अब एक रोड है, रोड में सारी जनता जाएगी, कोलार हो जाए, पौड़ी से हो जाए, कोई भी हो, सबने जाना उस रोड से। तो हमारे कहने का मतलब है कि वो रोड बंद क्यों नहीं रही और आए क्यों नहीं? पूरी जनता आती तो यहाँ तो जगह भी नहीं होती। क्योंकि हमारे कल मैंने आने चाहिए। हमारे थापा जी यहाँ से दिल्ली पैदल चले गए तो कोरदार 15-16 किलोमीटर दूर वो है। यहाँ आने के लिए क्या हमसे बोला, हम जहाँ बोले वहाँ आने के लिए तैयार है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। यही है कि चिल्लर खाल मार्ग लाल डांग मार्ग बनना चाहिए क्योंकि सुविधा है उसमें सबके लिए बेहतर है। सब महिलाओं का आना चाहिए, जितनी भी कीर्तन मंडली है, जेन से ये इसमें कुछ पार्टीबाजी नहीं है, कोई नहीं, सबके लिए ये रोड है। बच्चों के लिए, हमारे आने वाले भविष्य के लिए मतलब सुविधा है। तो हम कॉलेज आते भी हैं, जाते भी हैं, हमारे बच्चे जैसे देहरादून जाते हैं तो दिक्कत होती बरसात में भी, वैसे भी। तो हमारा मतलब है कि सभी जनता से, पब्लिक से है कि ये रास्ता बनना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हमारे लक्ष्य ये है कि मतलब लाल डांग मार्ग बहुत जल्दी से जल्दी बनना चाहिए। खराब हो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं एसडीएम साहब का धन्यवाद दे रहा हूं। और सर आप थोड़ा सा लेट आए हैं, अन्यथा आप यहाँ पर हजारों की भीड़ देखते जो चिल्लर खाल से यहाँ तक पहुंची है। तो इस जन आवाज में यदि आपको भी श्रेय लेने का मौका मिल जाए तो मुझे लगता है आपको लेना चाहिए और आपको इस मांग को सरकार तक पहुंचाना चाहिए। क्योंकि अधिकारी पढ़ा लिखा होता है और वो सरकार को यदि जगाना चाहे तो जगा भी सकता है। धन्यवाद आप सब लोगों का, एक बार जोरदार तालियां आप सबके लिए, सभी संगठनों के लिए। एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, हमारे सैनिक संगठनों की, मातृशक्ति की, वरिष्ठ नागरिकों की। जल्दी जी एक कॉपी में रिसीविंग करवा देंगे। कोटद्वार के समस्त प्रमुख नागरिकों की, सभी कौन नगरी कोटद्वार वासियों की, और बसें आपके लिए लगी हुई। अरे वाह, बहुत बड़ी गारा पर। और जो लोग गरम से आज उनके बना जो तुम अच्छा तो पिछले 25 साल बड़े रोड बनिया बन जाली पक्का ना। तो लोग अब जगह बैठ गई पैलसियाँ है ना। आणु छो मैं आप अच्छा चलो चलो। अरे यहाँ जो हमारा थापा जी हैं जो उनके पुनः चढ़ना चाहो आप। धन्यवाद चलो बहुत जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम जैसे लोग नहीं छूते किसी राजनेता के, सब हम राजनेता के पीछे नहीं, तो हाँ जहाँ अच्छे काम करेंगे वहाँ हम राजनेता के पीछे भी भागेंगे। जनता की भूल है कि कैसा आदमी है, क्या है, हम लोग को नादान है, ना समझ है कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, सोच के वोट देते हैं कि ये हमारे राज्य के लिए कुछ करेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जो दीदी ने इतनी अच्छी बातें बताई और इतना नॉलेज है आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपके वीडियो के माध्यम से दूर दूर तक आवाज़ जाएगी और कुछ महिलाओं के अंदर जागृति जरूर पैदा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की रैली बहुत जबरदस्त और बहुत बड़ी है, जिसमें मातृशक्ति ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, हमारे सैनिक भाइयों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। हम भी यहाँ पूरे 51-52 दिन से संघर्ष कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रतिदिन हम यहाँ तहसील में आते हैं अपने अधिकार को पाने के लिए। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि कोटद्वार में लूटपाट हो रही है, शासन प्रशासन कुछ नहीं कर रही है, रास्ते हैं, सड़क है, नालियाँ हैं, कई चीज़ों में अर्थव्यवस्था बहुत बिगड़ी हुई है जिस तरीके से। तो उस तरीके से अब हमको लगता है कि हर एक गढ़वाली को घर से बाहर निकल के अपने हक के लिए हम लोगों को
लड़ना पड़ेगा। अगर हम बोलेंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं, तो तब तक हमारी बात कोई नहीं सुनेगा। और जो लोग घर पे बैठे हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप लोग भी रोड पे आए चिल्लर खार रोड के लिए। जब हमारे पवन भाई जी हमारे जब एक सिंगल होकर इतनी बड़ी लड़ाई लड़ सकते हैं, तो हम लोग तो इतने सारे लोग हैं, क्यों नहीं हम लोग बाहर निकल रहे हैं और क्यों नहीं हम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। इसी बारे में भी नहीं, और भी कई सारे मुद्दे हैं, हमें इस चीज़ में बोलना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा, चुप रह के कोई बात नहीं है जी। कई बात तो ये है कि सर आधे से ज़्यादा जो पोस्टेड है कई लोग नहीं देख पा रहे हैं, कई लोग नहीं, किसी का मोबाइल नहीं, किसी का कई काम है। मगर मैं उन महिलाओं से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जितना घंटे आप फ़ोन पे अपना टाइम बर्बाद करते हो ना, उतना आप बाहर आके दिन दुनिया को देखो और जानो पहचानो कि आपके आस पड़ोस में आखिर हो क्या रहा है। जिस तरीके से लूटपाट हो रही है, हमारी बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, रोज़ कैंडल मार्च चल रहे हैं, रोज़ धरने चल रहे हैं, कम से कम अपनी आंखें तो खोलो। आप लोग आंखें बंद करके नहीं बैठे हुए हो घरों में, तो आपको इस तरीके से कुछ भी नहीं पता चलेगा। और ये एक दीमक होता है, जो जैसे दीमक धीरे धीरे पूरा घर विनाश कर देता है ना, वैसे ही ये दीमक है। अगर हम इस चीज़ में बोलेंगे नहीं, बाहर नहीं आएंगे, तो ये दीमक धीरे धीरे करके हमारे उत्तराखंड को भी ख़त्म करता जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को बाहर आना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। सभी मातृशक्तियों से निवेदन करूँगी कि शासन प्रशासन का मोहरा मत बनिए। मंडलियों के लिए पैसा, ये मंडलियों को जो आप लोग पैसा बांट रहे हो, अर्थ सहायता बांट रहे हो, उससे अच्छी बात यह है कि महिलाओं को रोजगार की ज़रूरत है, ना कि भीख की ज़रूरत है। रिक्वेस्ट करते हैं हम इस सरकार से कि हम लोग थक चुके हैं इस चीज़ से। हम लोग यहाँ 51 दिन से, मेरी पूरी टीम, लव की टीम धरना प्रदर्शन पे कर रही है, प्रशासन के नाम पे एक जू नहीं रही है। तो इस वजह से हमको बोलना पड़ेगा, बोलेंगे नहीं तो आगे काम नहीं चलेगा। ये आने वाली हमारी पीढ़ी के लिए भी घातक शायद है। सर देखिए, अब ये कीर्तन मंडलियाँ बनी हैं, किस लिए बनी हैं ये तो आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। हम भी कीर्तन मंडलियों को सिर्फ सपोर्ट दिया जा रहा है कि आज हम तुम्हें 10,000 दे रहे हैं, मतलब अपने जीत के लिए, अपनी जीत की खुशी वो आज से ही बनाने। 27 को इलेक्शन है, तो वो आज से ही खुश हो रहे कि हाँ, हम कॉन्फिडेंस है कि हम जीतेंगे। इस वजह से, क्योंकि इन्होंने औरतों को, लेडीज़ों को ब्रेन वॉश करके बिल्कुल अच्छे तरीके से अपना मोहरा बना रखा है। इस वजह से महिलाएं प्रदर्शन में चाहूँगी कि आप किसी भी पार्टी को वोट दो, पार्टी मैटर अलग है, पर ये हमारा हक है, अधिकार है। कांग्रेस आई, बीजेपी आई, 5 साल कांग्रेस को दिए, 5 साल बीजेपी को दिए, 5 साल अदर पार्टी को, ये 5 साल आपके चलते रहेंगे, लेकिन काम वही का वही रहेगा। विकास नाम का कोडदान में कोई सुधार नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। जहाँ तक मेरे को लगता है कि अगर हम चुप रहे तो आगे जाके भी यही होने वाला है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आप और अच्छी बातें बताई। जैसा कि आपको सभी को मालूम ही है कि लालढांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग बहुत समय से लंबित है, और इस बीच में इसको तो बल्कि बहुत पहले बन जाना चाहिए था मेरे हिसाब से, क्योंकि बीच में कोर्ट की जो समस्याएं हैं, कुछ लोगों ने इसको कोर्ट में जाना, उस वजह से इसमें डिले हुआ है। और आपको भी पता है कि हमारी सारी इंडस्ट्री उसी साइड में है, तो उनको भी जब इंडस्ट्री का वो बताया गया था, जब इंडस्ट्री लगी थी, उनको बताया गया था कि ये शॉर्ट एक मार्ग है हमारा, जिससे हम आवागमन कर सकते हैं। तो मेरी जानकारी में, मेरी जो भी हुई है, और वो भी इसके लिए सूचित है पहले से। तो हम तो चाहेंगे कि उधर से हमारी कनेक्टिविटी हो तो हमारा और अच्छा होगा, डेवलपमेंट होगा पूरे कोट द्वारा का। तो अपनी तरफ मैं, आपने जो ज्ञापन मुझे सौंपा है, मैं त्वरित गति से जो है इसको आज ही इसको जो है पहुँचाने का करूँगा, और उम्मीद है कि भविष्य में आप लोगों का जो ये प्रयास है और सार्थक होगा, सफल होगा। थैंक यू। उन्हें फोन हरिद्वार के रात 9 बजे घर पहुँचे। बच्चे आते हैं वहाँ से देहरादून से पढ़ के, रात को चिंता रहती है कि नदी में ना बह गए हो। रात को बीमार होते हैं, घूमकर नजारा जाना पड़ता है, एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा समय, लगभग 80 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ता है। धन्यवाद एडवोकेट साहब। रोड ऐसी है कि आप देख रहे हैं, उसमें आदमी दिखाई दे रहा है। आपसे रोड पार हो गई, नहीं रात को। मेरी विनती है आपके चैनल के माध्यम से, सरकार का जिलाध्यक्ष भी है कांग्रेस के भाई विनोद अग्रवाल जी, समूह जो है हमें इस रोड की जरूरत मार्ग की एकमात्र मांग इस प्रकार है जिस प्रकार मनुष्य को ऑक्सीजन की जरूरत है। इसके लिए धर्मराज जी, ऐसा क्या हो गया है कि लोग रोज रैली कर रहे हैं, माने हर लगभग रैली हो रही है, फिर भी सरकार या कोई प्रतिनिधि भी कुंभकर्ण की नींद में सो रखे हैं। ऐसे क्या हो गया कि जगाने का टाइम, जनता भरपूर प्रयास कर रही है, फिर भी कुछ ना वही हो रहा है जस के तस। उन सबका मैं धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कांग्रेस पार्टी
विगत 4-5 सालों से इसके लिए आंदोलन कर हमारे एसडीएम महोदय हमारे बीच में पहुंच चुके हैं और सब लोगों की तरफ से ज्ञापन उनको दिया जाना है। कहीं पे साथ नहीं दिया, लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी तक और माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय तक हम इस बात को पहुंचाना चाहते हैं। जो सोई हुई थी इस मामले के लिए उन्होंने उनको हमारे बताने का सचिव काम किया। विपिन जी, निश्चित तौर पे ये कोटद्वार की लाइफलाइन है, ये मार्ग बहुत पहले बन जाना चाहिए था। और आज मुझे लगता है मैं भी राजनीतिक आदमी हूँ, मैं देख रहा हूँ कि ये आंदोलन जो है वो जनता का आंदोलन है, और जब जनता किसी आंदोलन को अपने हाथ में लेती है तो निश्चित तौर पर सफलता मिलती है। तो निश्चित तौर पर सरकार को सोचना, आज जो पब्लिक कोटद्वार की जनता सड़क पे उतरी, सरकार को सोचना होगा कि ये मार्ग बन जाना चाहिए, नहीं तो कोटद्वार की जनता इनको उखाड़ फेंकने का काम मेरे ख्याल से करने जा रही है। और ये मार्ग जो है कोटद्वार की लाइफलाइन है यहाँ के विकास के लिए। आपने कोरोना काल में देखा होगा कि जब यहाँ से किसी मरीज को रेफर देहरादून किया तो बिजनौर डीएम की परमिशन हमको लेनी पड़ती थी, और कई जाने इस मामले में गए। तो निश्चित तौर पर ये मार्ग हमारे कोटद्वार की 2 लाख जनता के लिए लाइफलाइन है, इस मार्ग को बन जाना चाहिए। इसमें कोटद्वार के सरकारों की काम तक पहुंचेगी और एक साथ सब लोग एक बार फिर कहेंगे एक ही लक्ष्य एक ही नारा। मैं एक मांग और करता हूँ कि अगर ये मार्ग 2027 में कोटद्वार की जनता को आह्वान करना चाहिए कि कोटद्वार लालढांग मोटर मार्ग नहीं तो वोट बड़ा आंदोलन यहाँ पे वोट का बहिष्कार करना चाहिए। ये मार्ग सभी सामाजिक संगठनों का, सभी यूनियंस का, बन जाना चाहिए। सभी यहाँ पर मीडिया के भाइयों का, शासन प्रशासन का, सबका धन्यवाद दे रहा हूँ।